Hey guys, what's up? Welcome back to another video. Welcome to Budding Marina GP रेटिंग चैनल। आज की वीडियो में मैं बहुत खुश हूँ फॉर ऑल द जीपी रेटिंग एस्पिरेंट, जितने भी जीपी रेटिंग के बंदे जो रेटिंग का एग्जामिनेशन देके और अभी जीपी रेटिंग कर रहे हैं। मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि डीजी शिपिंग का एक नया सर्कुलर आया है एंड आपने इसके बारे में बहुत सारे रील्स देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, शॉर्ट्स देखे होंगे, बट ये वीडियो में मैं एक एक लाइन आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ पूरा शुद्ध हिंदी और साधारण भाषा में, ताकि आपको ये चीज़ और क्लियर समझ में आए। बहुत तगड़ा न्यूज़ है, ठीक है, फॉर ऑल ऑफ यू। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ऐसे अपडेट्स और अच्छी तरीके से मिलते रहें। एंड दूसरा, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, उसको भर दो। तो जो फाइनली सपना जो है मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनने का, कैप्टन बनने का, एंड फॉर ऑल द जीपी रेटिंग एस्पिरेंट्स ऑल्सो कि सर एक बार जीपी रेटिंग करके मुझे ऑफिसर बनना है, तो अब फाइनली ये पूरा होता हुआ दिख रहा है। कैसे? जो अपना सर्कुलर है दैट इज बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग मुंबई, ठीक है, डीजे सर्कुलर 26 ऑफ 2026, ठीक है। ये सब पूरा है, आपको अगर डाउनलोड करके देखना वेखना है तो मैं लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकता हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सो सीधा मेन पॉइंट पे जाएंगे। यहाँ पे जो पहला चीज़ है, ठीक है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्ट्रक्चर्ड करियर प्रोग्रेशन फॉर एलिजिबल डेक रेटिंग्स एंड डेक कैडेट्स एंड टू प्रोवाइड एन एडिशनल कॉम्पिटेंसी बेस्ड सर्टिफिकेशन पाथवे, द डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग हैज इंट्रोड्यूस अ 6-month कॉम्पिटेंसी कोर्स फॉर डेक रेटिंग्स लीडिंग टू सेकेंड मेट्स FG, foreign going certificate of competency as an additional pathway to the existing NWKO NCV। जो अभी NCV वाला सर्टिफिकेट मिल रहा था पोस्ट कंप्लीशन ऑफ योर सी टाइम, एंड आप उसके बाद से आप नियर बाई कोस्टल वेसल पे आप बन सकते थे ऑफिसर। अब उसको चेंज करके, मतलब वो तो है ही, उसके एडिशन में यू हैव वन मोर ऑप्शन, दैट इज कि आप ये 6 month का जो कॉम्पिटेंसी कोर्स है ना, ये करने के बाद आप बन सकते हो ऑफिसर इन मर्चेंट नेवी आफ्टर जीपी रेटिंग। क्या है रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्या क्या चीज़ें हैं जो जिसको आपको करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे आप एलिजिबल होंगे, कैसी चीज़ें साकार होंगी, वो सब चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो ये पूरा इन्फॉर्मेशन जो भी यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ पे है, द स्कीम प्रोवाइड्स करियर प्रोग्रेशन फॉर डेक रेटिंग एंड डेक कैडेट हु हैव कंप्लीटेड अप्रूव्ड सी ट्रेनिंग, प्री सी ट्रेनिंग एंड हैव एटलीस्ट 36 months of approved sea service, ठीक है। फॉर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस इट वाज अर्लियर ऑल्सो कि भाई आपने डीएनएस कोर्स किया एंड आपको सेकेंड मेट्स वगैरह ये सब चीज़ें, तो उसमें था ये। बट अभी जीपी रेटिंग में अगर आपने 36 मंथ का अप्रूव्ड सी सर्विस कर लिया है ऑन अ फॉरेन गोइंग वेसल, तो आप इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। 36 मंथ, ये चीज़ याद रखना। सच कैंडिडेट्स वुड बिकम एलिजिबल टू अंडरटेक दिस 6-month competency course and as a step toward obtaining second mates FG certificate of competency, ठीक है, subject to compliance with all applicable requirements। जो applicable requirements हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये चीज़ आपको पूरी करनी पड़ेगी, जो 36 मंथ का है वो चीज़, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा अगर आप देखोगे सिलेबस वगैरह भी सब इसमें अटैच्ड है वैसे तो, ठीक है। अब सीधा चलते हैं इस वाले टेबल पे, ये वाला टेबल सही है, ठीक है। तो नेम ऑफ द कोर्स इज 6-month कॉम्पिटेंसी कोर्स फॉर डेक रेटिंग्स लीडिंग टू सेकेंड मेट्स COC, ठीक है, ये कोर्स का नाम है, ठीक है। मिनिमम 36 क्या है सी सर्विस का रिक्वायरमेंट, क्या है इसमें, 36 मंथ एटलीस्ट चाहिए आपके, ठीक है, ऑन अ फॉरेन गोइंग वेसल FG वेसल, इंक्लूडिंग नॉट लेस देन 6 महीने से कम नहीं, क्या, सुपरवाइज्ड ब्रिज वॉच कीपिंग। आपका जो ब्रिज वॉच कीपिंग होता है, आपका जो रिकॉर्ड बुक होता है, उसको प्रॉपरली फिल करना चालू कर दो अगर आपने एम किया लाइफ में कि आपको ऑफिसर बनना है इवन आफ्टर रेटिंग। एंड ऐसे बहुत सारे कैडेट होंगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत सारे ऐसे रेटिंग से मिलता हूँ जिनको मैं गाइडेंस देता हूँ कि आप यहीं पे मत रुको, आपको आगे बढ़ना है, आपको ऑफिसर बनना है, ठीक है। सो ये चीज़ गलती से मत करना। जब मैं अब जहाज़ पे था, मुझे अपने जहाज़ के टाइम याद आ गया, जब एक ट्रेनी OS से मिला था मैं, और ही वाज लाइक कि मुझे ऑफिसर बनना, बट उसको कोई नॉलेज नहीं था, एंड उसको फिर मैंने गाइडेंस करी, पूरा सब कुछ सिखाया, सब कुछ समझाया। आज वो पूरा प्रिपरेशन कर रहा है, जैसे ही ये 36 मंथ का पूरा सी सर्विस कंप्लीट होगा, उसका रिकॉर्ड बुक कैसे भरना है वो सभी चीज़ें सिखा के आया था मैं, वो सब कुछ कंप्लीट कर रहा है। जैसे ही 36 मंथ का सी सर्विस कंप्लीट करेगा, वो सेकेंड मेट्स के लिए जाएगा, एंड दिस 6-month कॉम्पिटेंसी कोर्स एंड लीडिंग टू सेकेंड मेट्स COC। जीपी रेटिंग कर रहे हो और अपना मर्चेंट नेवी का सपना पूरा करना है, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, उसको फिल करो ताकि हम तुम्हें रीच आउट कर सके और तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर सके, ठीक है।
एप्लीकेबल किस पे है? डेक रेटिंग पे है, डेक कैडेट पे है विद अप्रूव्ड प्री सी ट्रेनिंग। वो प्री सी ट्रेनिंग आपका वही है, या तो जीपी रेटिंग या तो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस या बीएससी नॉटिकल साइंस। रिक्वायरमेंट एज पर नेक्स्ट और नेक्स्ट वन पढ़ लेना आप। कोर्स का जो सिलेबस का डिटेल है वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ था आपको। सिलेबस का तो ऑलमोस्ट पता ही होगा कि भाई अगर ऑफिसर बनना है तो ऑफिसर लेवल की चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, नेविगेशन ये सब चीज़ें, ठीक है। सो अब ये पूरा डन है। देन आपको यहाँ से दिख जाएगा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ठीक है। जब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात आएगी तो आपका 12th स्टैंडर्ड जो है वो किसी भी स्ट्रीम से, पीसीएम से है, पीसीबी से है, कॉमर्स से है, आर्ट्स से है, कहीं से भी हो, डजंट मैटर, 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री है, कोई भी डिप्लोमा है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। 10th वाले बच्चे, अगर आपके पास आईटीआई ट्रेड कोर्स सर्टिफिकेशन है, देन ओनली यू आर एलिजिबल, ठीक है। यहाँ पे 10th प्लस आईटीआई ट्रेड का सर्टिफिकेशन डाला है, तो इसलिए इस चीज़ को याद रखना है। एंड एज का रिक्वायरमेंट इस कोर्स के लिए है 18 ईयर्स और एवब, ठीक है। प्री सी ट्रेनिंग अप्रूव्ड जीपी रेटिंग कोर्सेज कोर्स और डेक कैडेट कोर्स जो कि डीएनएस एंड बीएससी होता है, ठीक है। मेडिकल फिटनेस एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड वो आपको पता है। बेसिक सेफ्टी बीएसटी सर्टिफिकेट्स आपके पास होना चाहिए, एसटीसीडब्ल्यू, पीएसटी, ये एफपीएफएफ, ईएफए, पीएसएसआर एंड एसटीएसडी, ठीक है, ये आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा रिक्वायरमेंट जो है सी गोइंग सर्विस का रिक्वायरमेंट क्या है भाई? सी गोइंग सर्विस का रिक्वायरमेंट ये है, मिनिमम आपके पास मिनिमम आपके पास 36 मंथ का अप्रूव्ड सी सर्विस रिकॉर्ड होना चाहिए फॉरेन गोइंग वेसल पे, इंक्लूडिंग ये 6 मंथ वाला जो ऑलरेडी आपको बताया था। एंड आपका जो ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक होगा वो इंस्टीट्यूट से ले लेना, उसको भर देना, ठीक है। असेसमेंट ऑफ सी गोइंग सर्विस। अब इसके अलावा क्या है? पोस्ट सी एजुकेशन क्या क्या है भाई इसमें? एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे जिस एग्ज़ाम में, उसके लिए क्या क्या है आपके पास, क्या क्या रिक्वायरमेंट? सबसे पहले तो असेसमेंट कर लेना, ख़त्म करवा लेना अपना। ये जो कैडेट रिकॉर्ड बुक है, जो आपका रिकॉर्ड बुक है, उसको चेक करवा लेना। जो सी गोइंग सर्विसेज वगैरह सब कुछ चेक करवा लेना। अप्रूव्ड फाउंडेशन कोर्सेज जो आपका अप्रूव्ड फाउंडेशन कोर्स पीसीएमई, ठीक है, ये कोर्स है 2 मंथ का, मे बी अंडरटेकन आफ्टर 18 मंथ सी सर्विस। ये आप 18 महीने के बाद भी ले सकते हो। तो ये 2 महीने का जो कोर्स है पीसीएमई, इसको भी कंप्लीट कर लेना, ठीक है। 6 मंथ का कॉम्पिटेंसी कोर्स ये तो आपको करना है। इट इज़ लाइक 4 मंथ का फाउंडेशन कोर्स जब आप सेकेंड मेट्स के लिए जाते हो आफ्टर 18 मंथ्स का ट्रेनिंग। रडार का, ठीक है, आरओसी और फिर आरपा, एक्डेस, जीएमडीएसएस, ठीक है, पीएससीआरबी, एएफएफ, ये सब जो आपके जो बेसिक बीएसटी कोर्सेज होते हैं उसका एडवांस भी आपको करना है, ठीक है। एंड ये चीज़ याद रखना, ये जीएमडीएसएस कोर्स जो है दैट इज़ पूरा ऑफिसर लेवल पे। तो थिंग इज़ कि आपके जो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे जब देखोगे ना, तो इट इज़ टोटली पूरा अलग जो आपने 6 मंथ के कोर्स करे हैं, ठीक है। तो इस 6 मंथ के कोर्स में जो भी चीज़ें आपने करी है ना, उस कोर्स से बिल्कुल ही अलग है। तो आपको एक्चुअल में उस लेवल पे अपने माइंडसेट को रेडी करना पड़ेगा, ताकि आप एक्चुअल में जाके इन सब चीज़ों को कर पाओ। आप एक्चुअल में इन सब चीज़ों की पढ़ाई शुरू से ही थोड़ा थोड़ा अपने अंदर रखो, ताकि आप कल को जाके अब जब एग्जामिनेशन बैठो, इंटरव्यू बैठो, तो आपको कॉन्फिडेंस हो कि मैं कर लूँगा, ठीक है। इसलिए अपने अंदर थोड़ा थोड़ा इस चीज़ को रखना पड़ेगा। एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट रिटन होगा, ओरल होगा, ऑफ कोर्स होना ही चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑब्टेन, हाँ ठीक है। आपको ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ नेविगेशनल वॉच सेकेंड मेट ऑफ फॉरेन गोइंग वेसल, ये मिलने वाला है। तो दिस इज वॉट यू आर गोइंग टू गेट, दिस इज द सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। एंड ये करने के बाद थर्ड ऑफिसर, देन सेकंड ऑफिसर, देन वन डे चीफ मेट क्लियर करके चीफ ऑफिसर, देन मास्टर क्लियर करके आप मास्टर बनोगे, जहाज के कैप्टन बन सकते हो। इट इज़ नॉट लाइक, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि आप ये बहुत मज़ा आ गया, मज़ा तो आ गया भाई। एंड मैं ये भी वो नहीं कर रहा हूँ कि आपको बोल रहा हूँ कि जीपी रेटिंग करो, जीपी रेटिंग करो, लेकिन मैं उन सारे लोगों के लिए बहुत खुश हूँ जो लोग जीपी रेटिंग कर रहे थे एंड जिनको ऑफिसर बन, नाउ दे हैव अ वेरी गुड कोर्स इन इंडिया। स्पेसिफिकली इस पूरे उसमें लिखा हुआ है कि भाई पहले के लोग अभी जाते थे यूके, ठीक है, सर्टिफिकेट लेने, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी लेने। आई हैव सेल्ड विद 2 ऑफिसर्स, एक चीफ ऑफिसर जो अब कैप्टन बन चुके हैं, एक सेकंड ऑफिसर जो अब चीफ ऑफिसर बन चुके हैं। तो उनके साथ सेल किया था, दे वर फ्रॉम जीपी रेटिंग बैकग्राउंड ओनली, उनके पीसीएम नहीं आए थे। बट नाउ दे सी जीपी, एक कैप्टन और एक चीफ ऑफिसर पे है ऑलरेडी, ठीक है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल द रेटिंग कैंडिडेट्स जो एक्चुअल में इसमें सपना देख रहे थे कि ऑफिसर बने, एंड नाउ दे हैव अ पाथवे विद इन इंडिया, ठीक है, अंदर। सो दिस इज वॉट इट इज।
होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसमें अगर आप नीचे जाओ तो यूल गेट द पूरा फुल सिलेबस ऑल्सो, कि पूरा ये पूरा डीएनएस का सिलेबस है, वॉट एवर वी यूज टू स्टडी इन डीएनएस, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। तो आपको उसको पूरा देखना पड़ेगा, इसके बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। वही ये 6 मंथ का जो कोर्स होता है उसमें यही पढ़ाया जाता है, लेकिन अल्टीमेटली ये 6 मंथ के कोर्स इज नॉट लाइक 6 मंथ के कोर्स में आपने ऐसे करके क्लियर कर लिया भाई। सेकंड मिनट्स जो एक्चुअल में ये सिलेबस पढ़ के आया हुआ है, जो सेकंड मिनट्स दे रहा है डीएनएस के बाद, उनको भी भाई मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगते हैं, तो बी रेडी फॉर दैट। तो ये 6 महीना लिखने से ये नहीं होगा कि 6 महीने आप 6 महीने में आप थर्ड ऑफिसर बन जाओगे। ये 6 महीना पूरा सिर्फ कोर्स का है। उस कोर्स के अलावा आपको ये सारे जो अलग से सर्टिफिकेशन थे, एडवांस कोर्सेज थे, जीओसी था आपका, आरओसी आरपा था, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। सब कुछ करने के बाद आप फिर आप जाके और रिटेंस एंड देन ओरल्स में बैठ सकते हो। पहले रिटेंस पूरा क्लियर करना पड़ेगा, फिर ओरल्स क्लियर करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें आप तभी कर सकते हो। एंड सिलेबस तो आपने देख ही लिया। ये सर्कुलर नीचे पिन रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी चेक रहा। और जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा रहा है और रेटिंग की तैयारी कर ही रहे हो तो फटाफट गूगल फॉर्म पे क्लिक करना एंड भर देना उसको भी। मिलते हैं सीधा कॉल पे एंड डिस्कस करते हैं इस चीज़ को और अच्छे से, कैसे बनते हैं ऑफिसर से कैप्टन। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली तुम्हें मजा आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। अब बनते हैं कैप्टन।